हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में होंगे एंड सुरक्षित होंगे। वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी चैनल ऑफ हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया। मैं अंशु शर्मा, जैसे कि आपको मशीन शॉप बता रहा हूँ, तो 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपके ले चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस बता दिया था, फिर आपको प्रिकॉशन सेफ्टी प्रिकॉशंस बता दिया था एंड आपको लेआउट के बारे में बता दिया था। आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन। ठीक है, तो देखिए, हम लेथ मशीन को स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये मशीन होती क्या चीज है। ये मशीन जो शब्द है ये आया कहां से। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले ये मशीन क्या है। हालांकि आप मशीन की डेफिनेशन कई सारी देखेंगे मार्केट में। ओके, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मशीन क्या है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कोई भी वस्तु जो इंसान के कार्य को आसान बनाए और कम समय में करे, वह हमारी क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि मशीन इज दैट थिंग, मशीन इज अ थिंग, machine is a thing that is created by the people, created by the created by the people to make वर्क इजियर। अब आइए इसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मशीन इज अ थिंग, यानी कि मशीन एक वस्तु है दैट इज क्रिएटेड बाय द पीपुल, जो लोगों के द्वारा बनाई गई है उनके कार्य को आसान बनाने के लिए, यानी कि टू मेक वर्क इजियर। क्या है मशीन? मशीन एक वस्तु है जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई है उनके कार्य को आसान बनाने के लिए। ओके, समझ में आ गया। जब हमारे कोई भी कार्य आसानी से हो रहे हैं तो यानी कि उसमें लेस टाइम लग रहा है और ह्यूमन एफर्ट भी कम लग रहा है, ठीक है, मानव शक्ति भी कम लग रही है, तो वो हमारे जब कार्य को आसान कर रही है, ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई है? लोगों के द्वारा ही यह बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखिए सॉरी, मशीन जो है इस पे हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारा कोई भी मटेरियल तैयार होता है, तो इस पे हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि ये मशीनिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, मशीन से ही आया है ये मशीनिंग प्रोसेस, क्योंकि यह मशीन पर ही होता है। ठीक है, कोई भी मशीन है उस पर अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो गया? मशीनिंग प्रोसेस चल गया। तो मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, आइए हम देखते हैं। मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, मशीनिंग प्रोसेस जो होती है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया होती है, यानी कि इट इज द सॉरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस it is the manufacturing process that involves the removing of material, the removing of materials from the workpiece। ओके, फ्रॉम द वर्कपीस। अब देखिए,
यहां पे एक चीज बात को समझिए, ये जो मशीनिंग प्रोसेस है ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व द रिमूविंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द वर्कपीस। अब देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको मिल रहा है कंटेंट, हिंदी में मिल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप समझ करके लिख सकते हैं, एंड इंग्लिश में ये तो लिखा हुआ है ही। ओके, तो मशीनिंग प्रोसेस क्या है, मशीनिंग प्रोसेस एक निर्माण प्रक्रिया है जिसमें जो कि क्या होता है, मटेरियल्स को रिमूव करते हैं किसी भी हम वर्कपीस से यानी कि कार्यखंड से। अब सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूं कि जैसे ये मार्कर मार्कर कब बना, इस चीज को ध्यान समझिए। आप पहले ये सोचिए कि क्या ये पहले मार्कर था? नहीं, पहले ये मार्कर नहीं था, पहले ये क्या था, पहले एक ये रॉ मटेरियल था, ठीक है। रॉ मटेरियल था जिससे हमने इस पे से जो एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल्स थे, अनचाहे जो इनको हमको जरूरत नहीं थी, उनको हमने क्या किया, रिमूव किया बाय द हेल्प ऑफ कटिंग टूल। किसकी मदद से? कटिंग टूल की मदद से हमने क्या किया, उसको रिमूव किया। उसके बाद इसको एक निश्चित शेप एंड साइज में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, तब जाकर के ये क्या बना, मार्कर बना। उसी तरीके से यह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि मार्कर का क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्कर बन गया। ओके, पहले ये क्या था, वर्कपीस था, कार्यखंड था, उस पे से हमने एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव किया, इसका मैन्युफैक्चर होकर के क्या बन गया, ये मार्कर बन गया। ओके, क्योंकि इसका एक डिजायर शेप है एंड साइज है। बात समझ में आ गई आपको? तो कह सकते हैं ना कि इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रिमूविंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द वर्कपीस बाय द हेल्प ऑफ cutting tool। ओके, कटिंग टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं, इस पे से एक्स्ट्रा मटेरियल्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। यानी कि सो वी कैन से दैट, यहां पे लिख सकते हैं ना, सो we remove unwanted materials from the workpiece। वही बात मैंने नीचे समझाई आपको, है ना। यानी कि हम अनवांटेड मटेरियल को, यानी कि अनचाहे मटेरियल को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, किस पे से, वर्क पीस पे से, ठीक है, टू गिव अ डिजायर शेप एंड साइज, जो कि आपका एक निश्चित शेप और साइज में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये जो आप देख रहे हैं मटेरियल रिमूविंग जो प्रोसेस होती है, ये होती किस पे है, इसमें भी तो सवाल उठता है ना। ये तो आप पूछ सकते हैं ना कि यह प्रक्रिया हो कहां रही है, ये तो आपने देख लिया कि मशीनिंग प्रोसेस हो रही है, मशीन पे हो रही है, लेकिन मशीन किस मशीन के अंतर्गत हो रही है, तो ये मशीन टूल्स की मदद से हो रही है। यानी कि कह सकते हैं ना कि दिस happens by the help of machine tool। अब आप लोग सोचेंगे कि ये नया वर्ड आ गया मशीन टूल, यानी कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि हम उसको डिजायर यानी कि निश्चित आकार और शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी मदद से, मशीन टूल्स की मदद से। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये एक्चुअलिटी में मशीन टूल होती क्या है। ओके, इसको पॉज करके लिख लीजिए।
देखिए मशीन टूल क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए मशीन टूल एक मशीन है, आर द मशीन, ओके, machine tools are the machine that give a special form of the material। अब यहां ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि देखिए जो मशीन टूल है, ठीक है, जो मशीन टूल है वो क्या है, एक मशीन है जो कि किसी भी मटेरियल को स्पेशल फॉर्म में बदलता है यानी कि बना देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रॉ मटेरियल वाले मार्कर वाला एग्जांपल समझाया ना, उसी तरीके से पहले ये क्या था, बेकार सा एक लोहा यानी कि कह सकते हैं प्लास्टिक था, ठीक है, रॉ मटेरियल था जिससे हमने रिमूविंग मेटल रिमूविंग प्रोसेस किया, ठीक है, तब जाकर के ये मैन्युफैक्चर हुआ। तो वो किसके द्वारा हुआ, मशीन टूल के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, मशीन टूल के द्वारा हुआ। और एक यह स्पेशल फॉर्म हुआ कि नहीं, स्पेशल फॉर्म मतलब क्या, जिसका एक डिजायर शेप यानी कि निश्चित शेप हो और उसका साइज हो, वही कहने का मतलब होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में और हमारे प्रोडक्शन यूनिट में इन मशीन टूलों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मशीन टूल भी कई तरीके की होती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ऑल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट वही जहां पे उत्पादन होता है, प्रोडक्शन यूनिट are using machine tools, ठीक है, मशीन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, अब हम जानते हैं कि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मशीन टूल्स कई तरीके की होती है, तो अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ मशीन टूल। ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें इसलिए बताता चल रहा हूं ना कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। कि ये जो लेथ मशीन मैं आपको बताने चल रहा हूं कि लेथ मशीन आई कहां से, किसके अंतर्गत आती है, किस मशीन टूल के अंतर्गत आती है, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स, ठीक है। सॉरी, देखिए जो मशीन टूल का वर्गीकरण है वो बेसिकली दो टाइप में किया गया है, एक साधारण उद्देश्य के लिए किया गया है और एक स्पेशल उद्देश्य के लिए किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए हमारे अंदर कौन कौन से मशीन टूल आते हैं, लेथ मशीन आती है जिसके बारे में अभी आपको पढ़ना है, ड्रिलिंग मशीन आती है, मिलिंग मशीन आती है, ठीक है, कह सकते हैं प्लेनिंग मशीन भी आती है, एंड एक और लिख लीजिए शेपिंग मशीन, ठीक है। ये हमारे साधारण उद्देश्य के लिए होती हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, मिलिंग मशीन है, प्लेनिंग मशीन है, शेपिंग मशीन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इनके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि इन मशीनों के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। लेथ मशीन से कार्य क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन से कार्य क्या होता है, मिलिंग मशीन से कार्य क्या होता है, प्लेनिंग मशीन से कार्य क्या होता है, शेपिंग मशीन से कार्य क्या होता है।
तो दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस का भी मैं एक दो बता देता हूं आपको। स्पेशल पर्पस का भी मैं आपको एक दो बता देता हूं। दूसरा है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए भाई देखिए, स्पेशल पर्पस के लिए और ये शब्द स्पेशल लगा हुआ है ना, तो उसके लिए स्पेशल लेथ का यूज हम करते हैं। स्पेशल लेथ के यूज का हम मतलब नाम भी बता दे रहे हैं। हम कह सकते हैं स्पेशल लेथ, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? दो लेथ मशीन आती है जिसका नाम है कैप्स्टन एंड टरेट, ठीक है। कैप्स्टन CAPSTAN, टरेट TURRET। कैप्स्टन लेथ मशीन है, टरेट लेथ मशीन। और दूसरी एक और लिख लीजिए, जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा, बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन, ये वो मशीन नहीं है जो आपको बोर करती है, ठीक है। बोरिंग मतलब होता है जमीन में गड्ढा करने वाली। ओके, बात समझ में आ रही है? जिसका डाया बड़ा होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, ड्रिलिंग होती है, बोरिंग होती है। हालांकि मैं ड्रिलिंग मशीन है तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है, ड्रिलिंग में बोरिंग में। बस इतना भी समझ के चलिए, बोर जो हम जमीन में मतलब किसी भी चीज में होल करते हैं लेकिन जिसका डाया बड़ा होता है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन में थ्रेड्स बनते हैं लेकिन बोरिंग में थ्रेड्स नहीं बनते, यानी कि चूड़ी नहीं बनती। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे मैं चलता हूं आपका लेथ मशीन पे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। जो चीजें नहीं समझ में आया करें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फालतू चीजें बस मत पूछिएगा। ओके, आइए लेथ मशीन के बारे में हम जानते हैं। ये लेथ मशीन होती क्या है? देखिए पहली बात तो लेथ मशीन को हम हिंदी में खराद मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खराद मशीन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ना, लेथ मशीन इट इज द पार्ट ऑफ मशीन टूल। यानी कि लेथ मशीन क्या है? मशीन टूल का पार्ट होती है, इन विच या फिर विच इज यूज्ड इन एवरी प्रोडक्शन। ये जो लेथ मशीन है मशीन टूल का पार्ट है जो कि लगभग हर उत्पादन में, विच इज यूज्ड इन एवरी प्रोडक्शन, लगभग हर उत्पादन में यूज होता है। जब हर उत्पादन में इसका यूज होता है तो इट इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मशीन। इट इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स। ओके, तो लेथ मशीन क्या होती है? लेथ मशीन मशीन टूल का पार्ट होती है, ठीक है, जो कि लगभग हर प्रोडक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स भी कही जाती है या फिर कहा जाता है इसे। बस समझ में आ रही है? देखिए ये जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन का पहला यूज हेनरी मॉर्सले ने किया था। फर्स्ट यूज कह सकते हैं यहां पे, हेनरी मोजले नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री नहीं है ये इंजीनियरिंग है, ध्यान रखिएगा। हेनरी मॉर्सले, ठीक है। हेनरी मॉर्सले ने पहली बार इस्तेमाल किया था लेथ मशीन का। किस लिए, किस सन में किया था ये भी मैं बता देता हूं। सन 1800 में, यानी कि 1800 में इन्होंने यूज किया था, ठीक है, फॉर थ्रेड कटिंग। ओके,
यानी कि हेनरी मोसले ने फर्स्ट टाइम लेथ मशीन का यूज किया था सन 1800 में। किस लिए? थ्रेड कटिंग के लिए किया था। किस लिए किया था? थ्रेड कटिंग के लिए किया था। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिमूविंग ऑपरेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मेटल removing operation from metal and non-metal can be performed on lathe machine by, या फिर कह सकते हैं विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, विथ हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी एंड इन शॉर्ट टाइम। अब इस चीज को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। लेथ मशीन के बारे में मैंने बताया, ये भी बताया कि फर्स्ट पहली बार यूज लगभग 1800 में हुआ था। ठीक है, हेनरी मोसले ने किया था थ्रेड कटिंग के लिए। ठीक है, थ्रेड कटिंग में यूज किया था, थ्रेड कटिंग के लिए यूज किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल रिमूविंग प्रोसेस होते हैं या फिर ऑपरेशन होते हैं, लगभग जितने आपके मटेरियल्स को रिमूव करने वाले, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल्स जो मैंने आपको बता रखा है, रिमूव करने वाले जो प्रोसेस होते हैं या फिर ऑपरेशंस होते हैं किसी भी धातु या फिर अधातु पे, यानी कि मेटल्स पे या फिर नॉन मेटल्स पे, वो लेथ मशीन पर ही किए जाते हैं। किस पे किए जाते हैं? लेथ मशीन पर ही किए जाते हैं, विद हाई एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब यहां पे जीरो, लगभग जीरो एरर के साथ, और बहुत ही कम समय में, एंड इन शॉर्ट टाइम। ओके, बात समझ में आ गई? इस चीज को आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लिखते चलिए, ठीक है, फाइल अपनी बनाते चलिए। ओके, अब देखिए, जो मेटल रिमूविंग प्रोसेस होता है, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। जो मेटल रिमूविंग प्रोसेस होता है उसे हम लोग टर्निंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्निंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जितने भी हम मटेरियल्स रिमूव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? टर्निंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। यानी कि हम अगर टर्निंग प्रोसेस कह रहे हैं तो इस मशीन को, यानी कि जो लेथ मशीन है उसको हम टर्निंग मशीन भी कहते हैं। तभी तो जो ऑपरेटर, हम इसको जो ऑपरेट करता है, यानी कि लेथ मशीन को ऑपरेट करता है, उसे क्या कहते हैं? टर्नर कहते हैं। यानी कि इसको लिख लीजिए इस बात को, मटेरियल या फिर मेटल रिमूविंग प्रोसेस ऑन लेथ मशीन is known as टर्निंग प्रोसेस। क्या बताया मैंने? TURNING, टर्निंग प्रोसेस। अब ये टर्निंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। टर्निंग प्रोसेस, सो दिस मशीन, यानी कि लेथ मशीन की बात हो रही है, सो दिस मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग मशीन। ठीक है,
एंड द ऑपरेटर कॉल्ड टर्नर। क्या कहलाता है? टर्नर। यही चीजें मैंने आपको बताई ना अभी, यानी कि जितने भी मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस होती है वो लगभग लेथ मशीन पर ही होती है, ठीक है। अब जो मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टर्निंग प्रोसेस कहते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? टर्निंग प्रोसेस कहते हैं। सो दिस मशीन यानी कि जो लेथ मशीन है उसको हम टर्निंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो हमारी लेथ मशीन होती है उसको हम किस के नाम से जानते हैं? टर्निंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। और ऑपरेटर यानी कि जो उसको चलाता है, जो उस पर ऑपरेट करता है मशीन को, उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं टर्नर कहते हैं। बात समझ में आ गई? बस आज का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस चीज को देख लीजिए कि ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन। भाई कई सारे मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस होते हैं, तो उस पर क्या क्या प्रक्रिया होती है लेथ मशीन पर, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। उसको आप लिख लीजिए फटाफट, यही लिख लेता हूं। चलिए, ऑपरेशंस ऑन लेथ मशीन। यानी कि आपसे कोई भी अगर पूछे कि लेथ मशीन पर यानी खराद मशीन पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो फटाफट उसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी। टर्निंग ऑपरेशन क्या है? मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। टर्निंग ऑपरेशन, ओके। फेसिंग ऑपरेशन, ग्रूविंग, GROOVING, ग्रूविंग ऑपरेशन, ओके। पार्टिंग ऑपरेशन। ये सारे मैं आपको बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। इसको फिलहाल आप पहले आज लिख लीजिए, इसको मैं कल समझाऊंगा कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। विद डायग्राम बना करके आपके सामने समझाऊंगा कि टर्निंग ऑपरेशन क्या है, फेसिंग ऑपरेशन क्या है, ग्रूविंग क्या है, पार्टिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या है। थ्रेडिंग ऑपरेशन, ओके। और लिख लीजिए ड्रिलिंग ऑपरेशन, नर्लिंग ऑपरेशन, ओके। एंड इतना ही लिख लीजिए, काफी है, ठीक है। इतना मैं आपको समझा दूंगा। यानी कि ये थे आपके ऑपरेशंस ऑफ या फिर ऑपरेशन ऑन, इसको ऑन कर लीजिए, ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन। यानी कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, ग्रूविंग ऑपरेशन, पार्टिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, नर्लिंग ऑपरेशन। आप लोग भी कहेंगे कितने ऑपरेशन कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रक्रिया है जो करके लेथ मशीन पर हम करते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कल मैं आपको ऑपरेशन डिटेल में बताऊंगा विद डायग्राम, ओके। इसी तरीके से लेक्चर्स आपके चलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी काम के बाहर ना निकले। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।